Today we have Ms. Ankita Valant on our podcast, the director of Mr. Cafe The Sky Lounge and even the chairperson at WEC of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. She started her journey from being a teacher and now she holds a cafe, the director at it, and even is a chairperson inspiring many other women to have their own business and how to manage that, working with networking and many different more aspects. Let's dive deeper into the podcast and understand her lookouts to many different things. आपने पहले भी बहुत किए होंगे बट ये थोड़ा अलग है. So let's start with the first question. What inspired you to take a leap into the entrepreneurship journey, and was there a moment of realization or from where you thought that you have to do something? See, I used to be a tuition teacher for many years till 2013, and after that, I thought and I was believing that I should do something great, right? I have studied graduation and master degree in external, so I after that I wanted to be a professor or something, but वो कुछ नहीं हुआ, ट्यूशन टीचर रही. तो फिर उसके बाद में लगा चलो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं, योर पैशन इज फ्रॉम इनसाइड कि कुछ नया करना है, और जो आपके अंदर वो होता है कि यू वांट टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, देन यू हैव टू बी रिस्क टेकर. मेरे लिए ट्यूशन टीचर का जॉब छोड़ना एक रिस्क से कम नहीं था, क्योंकि वो मेरा एक अर्निंग सोर्स था. बट आफ्टर दैट आई थॉट लेट मी डू समथिंग, ट्राई समथिंग, कुछ करते हैं. एंड देन मैं उस बॉक्स में से बाहर आई. वो भी इंडिविजुअल था, ट्यूशन टीचर होना भी एक इंडिविजुअल था, बट वो आप सर्टन इनकम या सर्टन सोर्स से लॉक हो जाते हो कि आप इतना ही कर पाओ, यू नॉट एबल टू मीट मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज. एंड यस, देन आई चूज द फ्रेंड फील्ड, इवन आई स्टार्टेड दैट, एंड देन आई चूज लेट्स ट्राई दिस. और इस इंडस्ट्री में मैंने देखा ऐसे 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे मैं खुश तो रहती हूँ, ऊपर से मैं बहुत पैशनेट हूँ टू डू दी हॉस्पिटैलिटी. So as a woman, what mindset, myth or limiting belief that you have to let go before entering the business? Before entering into the business, what was one myth or mindset that people have जो आपने सबसे पहले छोड़ा कि ये लेकर तो मैं बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर ही नहीं सकती? वेरी गुड क्वेश्चन है. ये मीट बहुत सारे होते हैं. कहीं भी जब आपको फील्ड चेंज करनी होती है ना, जैसे मेरे खुद के दिमाग में वैसे था कि अगर मैं ट्यूशन टीचर का जॉब छोड़ दूंगी, अगर मैं आगे कुछ नहीं कर पाई तो, मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिली तो, या तो मेरा कोई नया काम सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा इनकम ऑफ सोर्स ही लॉक हो गया तो, है ना. तो ये बहुत सारे मिथ चले थे. बट मैंने जैसे पहले बताया, आपको रिस्क लेना पड़ता है. टू बी ए समथिंग यू हैव टू अ रिस्क टेकर. तो ये एक मिथ होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये वर्कआउट देगा, हो सकता है वर्कआउट नहीं भी हो, और लंबे समय तक नहीं होता है. एक फेलियर भी लाइफ में बहुत ही जरूरी है. एक नहीं, मैं तो बोलती हूँ मल्टीपल आनी चाहिए, देन आपको पता चलता है कि नेक्स्ट आपको अच्छा बेटर क्या करना है. तो यस, ये जो मिथ है ना कि ये नहीं हुआ तो, ये आते हैं ना, उसको आने दो एंड एक्सेप्ट इट. आई अर्ली वांट कि जो आपके दिमाग में आ रहा नहीं, ये नहीं हुआ तो जस्ट गो एंड जंप कर लो. देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं कर पाओगे, बट यू हैव एक्सपीरियंस दैट. आपको आपकी एबिलिटी और आपका फोटे पता चल जाएगा. So did you ever face any challenges or struggles in terms of family, societal mindset that a woman is doing a business? सही स्ट्रगल की बात करते हुए, स्ट्रगल की जर्नी बहुत ही लंबी और ऐसे रही हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री एक्सटर्नल में पढ़ा है. आई वॉज जस्ट 16-17 when I started earning, right? Then I became tuition teacher just after 12th. तो कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे करना पड़ा. एंड आफ्टर सर्टन टाइम सब सेटल भी हो गया. एक्चुअली वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर. बड़े भैया है, मैं हूँ, एंड देन यंगर सिस्टर है, शी इज अ डिजाइनर, भाई इज इन फिनांस. तो स्ट्रगल की बात करें तो बहुत होता है कि अब जब आप काम करने जाते हो, तो मुझे पता ही, मैंने कभी किया नहीं, आई एम सो यंग, अभी मैं ट्यूशन टीचर बन गई, मुझे पता है कुछ क्या होने वाला. तो फियर रहता है, ये जो फियर होता है ना आपके अंदर वाला, तो आपको बहुत बार बार मारता है. तो मुझे लगता है वो एक सर्टन टाइम तक रहता है. जैसे जैसे मैं फेस करती गई, और सबसे पहले जब मनी आपके हाथ में आता जाता है, मतलब आपको लगता है कि तुमने कमाया है. अमाउंट बहुत छोटा था, मेरी सबसे पहली अर्निंग सिर्फ 150 रुपीज थे महीने की. 300 रुपये एक स्टूडेंट का था, 15 दिन का मुझे 150 मिला था. बट वो 150 मेरे लिए आज भी बहुत मायने रखते हैं. मुझे अभी भी याद है मैं किस तरीके से उसे लेकर के आई थी. तो स्ट्रगल्स आते हैं, काफी ऑब्स्टिकल्स भी बीच में आते हैं. एज अ एंटरप्रेन्योर्स मैं ऐसा मानती हूँ, आवर जॉब इज टू जस्ट वॉक एंड गो थ्रू एवरीथिंग, एवरी स्टॉर्म्स में से चलते जाओ. और देखो सक्सेस तो बहुत बाद में मिलती है, पर मिलती जरूर है. What was the very first step or action जो आपने लिया
बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड, कि कोई एक ऐसा एक्शन लिया हो या कोई ऐसा लाइफ में चेंज किया हो कि मैं बिजनेस चालू करने से पहले कोई एक ये चीज़ कर लेती हूँ? मतलब बिजनेस चालू करने, किसी भी काम को चालू करने से पहले आपको खुद को बनाना पड़ता है। खुद को बनाना पड़ता है मतलब कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर योरसेल्फ। और पता है कॉन्फिडेंट और लर्निंग सिस्टम मेरा कहाँ से आया? टू बीइंग अ टीचर। मैं ट्यूशन टीचर काफी जो लंबे समय तक रही, मैं बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके सिलेबस मेंटेन करने से लेकर उनकी तैयारी करवाने से लेकर, बट आप में ये चीज डेवलप होने लगती है। यू हैव टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप कहीं भी जगह एंटर होने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारी तैयारियां करके जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी फील्ड में चले जाते हो जिसके लिए आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की है ना। अब तैयारी देखो, मैंने मास्टर डिग्री कर लिया, टू बी अ प्रोफेसर। आई एम यूपीएससी, मैंने यूपीएससी 2 बार अटेम्प्ट किया है, जीपीएससी 1 बार अटेम्प्ट किया है। ट्यूशन टीचर के बाद में मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो भी प्रोफेसर, उसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने यूपीएससी का एग्जाम दे दिया कि चलो आई वांटेड टू बी आईएएस ऑफिसर, अब देखो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, राइट। तो मैंने कभी ट्राई करना और सीखना छोड़ा नहीं है, और उसके बाद इस फील्ड में आना। तो ये जो मैं इसको फेलियर नहीं बोल करके इसको मैं एक एक्सपीरियंस बोलूंगी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो यू डोंट नीड टू बी प्रिपेयर फॉर कहीं भी एंटर होने के लिए। योर माइंड सेट इज एवरीथिंग। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ फ्रॉम योर माइंड सेट। हाँ, दिमाग काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब बिलीव, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। व्हाट्स वन वर्च्यू यू हैव इन बिजनेस, की या तो एक वुमन के पास ये वर्च्यू जैसे पेशेंस या फिर डिटर्मिनेशन, ऐसा कोई एक वर्च्यू जो आपको लगता है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन हैविंग अ बिजनेस? सी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये डेडिकेशन बहुत होना ज़रूरी है कि आप डेडिकेट रहोगे तो ही आपके पीछे आपकी टीम उतना डेडिकेट रहेगी। और दूसरा है कि कंसिस्टेंसी। काम कैसा भी ऊपर नीचे चल रहा हो, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये ऐसी चीज़ है। पेशेंस तो मुझे लगता है हर एक फील्ड में वन पर्सन शुड मेंटेन। मैंने पेशेंस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आके सीखा है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट से मिलते हैं, हर एक अलग फील्ड से होते हैं, हर एक अलग नेचर के होते हैं। बट येस, वी मीट एवरीवन विद वेरी पेशेंसली एंड वी वार्मली वेलकम एवरीवन। बट ये जो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आपके अंदर पैशन होना चाहिए। जब पैशन रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहोगे। पैशन होगा तो आप डेडिकेट भी उतने ही रहोगे। और पैशन क्यों? क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है, यू आर हैप्पी। और ये बहुत बड़ा सच है, जहाँ पे आप खुश होते हो ना, वो आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो। ऊपर से आप नई आइडियोलॉजी दिन ब दिन दिमाग में आती है और आपको पता भी नहीं चलता है। Many women struggle with setting boundaries within family and personal relationships. So did you face those problems? नो, फैमिली सपोर्ट मी अ लॉट सिंस डे वन। जब से मैंने बाहर काम करना शुरू किया से लेकर स्टडी, जैसे मैंने बताया, मैं पढ़ाती भी थी और पढ़ती भी थी। मैंने एक्सटर्नल में पढ़ा, मैं सिर्फ ट्यूशन जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, और एग्जाम सिर्फ मैं देने जाती थी। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। माई मदर इज लाइक माई बैकबोन एंड माई वन एंड ओनली मोटिवेशन इन माई लाइफ। अभी भी जैसे कुछ भी होता है तो उनकी बहुत उनका इंटेंशन, उन्होंने एक चीज़ सीखा, इंटेंशन क्लियर होता है ना, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं नीति और नियमता है ना, मोरालिटी। ये जब सही होता है ना, तो आपके सारे काम सही होते हैं, है ना। तो फैमिली का बैकबोन मुझे आज भी बहुत अच्छा है, फॉर गॉड ग्रेस, टचवुड। बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली एंड दे सपोर्ट मी सो गुड। बस उनका ये है कि मैं खुश रहती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ, दैट इज द मेन मोटिव। So balancing family responsibilities and a business can be mentally demanding sometimes. So how did you manage both, and what helped you stay grounded in focusing both the sides and managing your business? Oh my God, this is really critical question for every woman, right? But see, I'm single, right? I'm not married, I'm single. So I'm very kind of pampered child in my family. तो my भाई भाभी, my मम्मी पापा, तो मुझे लगता है कि मैरिड वुमन को शायद बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इन माई केस व्हाट हैपेंड, माई फैमिली सपोर्ट मी अ लॉट, एज आई सेड बिफोर। तो और मैं सिंगल हूँ, तो मुझे ठीक है फैमिली में इतना टाइम देना होता है। हमारा बॉन्ड काफी अच्छा है, टू हैविंग अ लंच टुगेदर, क्योंकि इवनिंग में तो मेरा फील्ड वैसा है कि आई एम आउट ऑल आउट, तो डिनर होता नहीं है, तो हम साथ में रहते हैं। तो मुझे इतना कुछ बैलेंस ही करना नहीं पड़ता, और बॉन्ड बहुत अच्छा है कि डिसाइडेड हाफ ऑफ डे विल स्पेंड द फैमिली।
आई लव टू बी वुमन, टेलिंग यू। मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है, यू कांट बी एट होम एवरी टाइम, बट आई लव टू बी एट होम। मुझे कभी भी बोर फील नहीं होता है। माई लिटिल नेफ्यू, मेरा फैमिली काफी बड़ा है, तो अराउंडेड विद लव एंड स्ट्रॉन्ग वन एंड विच नर्चर मी। यहाँ से मैं नर्चर होती हूँ एंड देन बाकी की एनर्जी दिन भर लगी रहती है। So the family bond and the love you get at your home, that's how you stay grounded in your business. Yeah, see everyone, yes, क्योंकि यही चीज सीखी है हमने मम्मी से। Just be authentic, just be authentic, जैसे हो वैसे रहो, सबसे अच्छे तरीके से रहो। अगर कुछ हो भी जाता है तो let it go, माफ करो, forgiveness, क्योंकि एक बिलीव है सेम कृष्णा ने बोली, तो ऐसा होता है कि just let it go। और जब सीख जाते हो ना, जब आपके जहन में होता है तो फिर आपको बार बार सीखना नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर फादर एंड मदर। So what was your vision behind Mr. Cafe, and how did you wanted to stand out from the crowded market in cafes? Okay, so the Mr. Cafe is a partnership venture, right? And I'm very passionate for this industry, food industry, as I've studied in Frankfurt in 2008 and 9. See, to stand out different, that's only one forte. मैंने कभी ऐसा नहीं कि आपको यही टारगेट ऑफ ऑडियंस मेंटेन करनी है। आई जस्ट लव टू सर्व, आई मीट पीपल, आई एवरी टाइम और सम टाइम व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई टेक अ फीडबैक एंड ऑलवेज वर्क ऑन दैट, बी अ लर्नर। आप लर्न, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज इतनी नहीं होती है, राइट? आप सीखते सीखते एक्सपर्ट बनते हैं। तो और वी आर नॉट सेलिंग द थिंग दैट वी वांट टू सेल, वी सेलिंग द थिंग दैट पीपल वांट टू इट, या वो यहाँ से खुश होते हैं, या इनकी फेवरेट चीज़ है, या तो ये बहुत फेमस है, या तो इसका ये बहुत अच्छा है। तो हाउ, बट वी आर मोस्टली नोन फॉर आवर नॉर्थ इंडियन क्यूजिन, which is Indian food. So people love our Indian cuisine, like पनीर लबाबदार, दाल मखनी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है। एंड टू स्टैंड आउट डिफरेंटली, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें कुछ है नहीं उसके, बट येस, एज आई सेड, ग्राउंडेड, पीपल आर वेलकम वार्मली टू अस, एंड ऊपर नीचे जैसे बिजनेस में होता ही है, बट वी ट्राई टू रिकवर एवरीथिंग, वी ट्राई टू वर्क ऑन एवरी फीडबैक जो सब बिजनेस में करते हैं सभी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फूड इंडस्ट्री हो, डायमंड हो, या सबसे बड़ा हो, लूप होल सब जगह आते हैं। बट व्हाट आई बिलीव इन दैट यू शुड लर्न टू कीप योर ऑडियंस टुगेदर, यू शुड लर्न हाउ टू कीप योर गेस्ट फॉर्म एंड रेगुलरली, एंड व्हाट वी बिलीव इन द गेस्ट रोटेशन, गेस्ट रिपीटेशन होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट अ गुड बॉन्ड विद योर गेस्ट। Customer relation. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी, क्योंकि आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एवरी टाइम न्यू पब्लिक आएगा। आपका बिहेवियर, आपकी सर्विसेज, आपका फूड, आपका एम्बियंस, सब कुछ बहुत मैटर करता है। अगर ये अप टू मार्क रहता है, देन दैट कस्टमर विल रिपीटेडली कम विद डिफरेंट गेस्ट। So running a cafe means working with a young, dynamic audience. How do you keep up with the changing trends while staying true to your values and ethics? Oh my God, ये पता नहीं, सब कुछ बहुत अपने आप होता है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। एज आई सेड, जब आप ग्राउंडेड होते हो, व्हेन यू आर फ्रेंडली एंड व्हेन यू आर अडॉप्टेड पर्सन, आप एक लर्नर हो, आप किसी भी नई चीज एक्सेप्ट करने में और सीखने में कभी झिझकते नहीं। सो आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। मैं कभी भी जब भी कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, पर मैं सीखने में बिलीव करती हूँ कि वो चीज़ें बहुत काम आती है। तो जैसे क्राउड बहुत अच्छा रहता है, वी सी द पीपल, वी वर्क ऑन द चॉइसेस। जैसे जैसे क्राउड आता जाता है, वी वर्क ऑन द चॉइसेस, किसको किस तरीके का पसंद है, तो उस एज क्राइटेरिया में भी वर्क ऑन द स्पेसिफिक थिंग्स, राइट? So people do enjoy that, and according to feedback in all that we work on. So as you mentioned that you are a chairman for the WEC sector in SGCCI. So what are the most common struggles you see that women entrepreneurs face, and how do you help them overcome them? See, SGCCI, the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, जो हमारा women entrepreneur cell है, which is called WEC, we do networking. गिवर्स गेन वाला फंडा जो चलता है ना, तो वी डू नेटवर्किंग। हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बट माइट भी हम कहीं से किसी व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है, तो हम जैसे 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार बिजनेस मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन में पहले तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ, कैसे करते हो, क्या करते हो, और आगे आपको किस चीज की जरूरत है जिससे आपका ग्रोथ होगा, जिससे आपकी सेलिंग होगी, जिससे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ऑफ कोर्स बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज मनी। तो आप रेफरेंस पास करते हो, रेफरेंस जब पास करते हो तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। सी इफ आई नो यू, तो मैं आपका रेफरेंस तुरंत कहीं पास करूंगी। इफ यू नो मी, यू विल पास द रेफरेंस ऑफ मिस्टर कैफे फॉर द फूड एंड द सर्विसेज टू अदर, बिकॉज यू ट्रस्ट इन अस। So what we build, we build trust, faith and bond with each other and do
or highest networking. Because SGCC has 13,500 members directly, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो, and more than 2 lakh indirectly. अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे बिजनेस निकालना है. अब जैसे मुझे पता है कि जहाँ तुम्हारे कॉन्टेक्ट में ये 5 हैं, कैन यू कनेक्ट विद दोस पीपल? यू सेड ओके श्योर अर्पिता, आई विल डू दैट. बट उसके बाद उस कॉन्टेक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करना, दैट इज माई ड्यूटी. As we say, network is your network. नेटवर्क एब्सोल्युटली, आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए. आने वाले दिनों में मैं ऐसा नहीं बोलती कि एआई आ गया तो एआई विल डू उसका काम, बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, राइट? बट एआई कांट रिप्लेस यू एज अ ह्यूमन, मार्क माय वर्ड्स. तो यू एज अ ह्यूमन जस्ट कीप मीटिंग ऑन पीपल, बिकॉज people love to go that places where you're doing group networking and people know you so well. तो जब आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो तो लोगों को पता होता है, क्योंकि अंकिता और आज आप मुझे जानते हैं, हम जब पर्सनली अटेंड करते हैं उन्हें, तो वो चीज़ बहुत अलग फील देती है, एंड दैट इज बेस्ट पार्ट. So how do you personally support or mentor a woman who is just starting out? Like ऐसी कोई एक टिप या फिर कोई एक saying जो आप एक वुमन को देना चाहोगे जो एकदम नया बिजनेस लेके अभी स्टार्ट ही कर रही है? जो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पहले से बोलूँगी, डू नेटवर्किंग, स्टार्ट मीटिंग पीपल. क्योंकि लोगों से आप मिलोगे नहीं तो लोगों को पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो. हाँ. अब लोगों को पता ही नहीं आप क्या काम कर रहे हो, तो आपका जो भी है, जो बिकेगा कैसे, वट एवर योर प्रोडक्ट इज, तो मार्केट में कैसे है. तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दोनों वाइस वर्सा बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांडिंग भी उतनी जरूरी है टू विन अ ट्रस्ट, मार्केटिंग भी उतना ही जरूरी है टू सेल अ प्रोडक्ट, राइट? तो जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, स्टार्ट मीटिंग पीपल, नेटवर्किंग, जगह पे जाने लग जाइए, कुछ अच्छे एग्जीबिशन में उसका हिस्सा बनिए, लोगों को अपना ब्रांड शो कीजिए, प्रोडक्ट किसी को दीजिए. अच्छे अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट देख करके आपके प्रोडक्ट के थोड़े कंटेंट बनवाइए ताकि लोगों को पता चले कि आप करते क्या. सो स्टार्ट डूइंग अ पब्लिक अपीयरेंस विद द प्रोडक्ट एंड विद योरसेल्फ टू. So if you could change one thing in the current ecosystem in a woman business का mindset, so what would you do so that the business world is easier for women to work with? एक तो पहले मैं ये बोलूँगी कि मेल फीमेल दोनों बिजनेस करते हैं, बट मैंने कई बार देखा है मेल बहुत पैशनेटली काम कर पाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को इतनी होती नहीं. जब वो वुमन काम करने निकलती है तो वो सुबह से लेकर के रात तक में उसके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, राइट? हम सोचते हैं कि वुमन एक बिजनेस मीटिंग में आ रही है, तो उस मीटिंग में आने से पहले शी नीड्स टू मैनेज हाउस, चिल्ड्रन, हस्बैंड, घर का खाना, लंच, एवरीथिंग. अब ये लोग इस चीज को इतनी प्रायोरिटीज दे देती है तो वो पैशनेट होती है, कहीं ना कहीं पैशन Focus पर diversify फोकस होता है. हो ही जाता है, एंड दिस इज फैक्ट. हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं. तो मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो वुमन लेट्स जस्ट बी पैशनेट फॉर योर बिजनेस, जस्ट डिसाइड द थिंग्स, और जो डिसाइड किया है, जो टारगेट किया है उसको टारगेट करो. बाकी की ड्यूटी तो सब करते ही हैं, ऐसा ना नहीं, बट आई वॉन्ट देम टू डू अ मोर डेडिकेटेड टूवर्ड्स अ गोल एंड अचीव इट. जैसे पहले बताया, फेल होंगे, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है. एक्सपीरियंस है, मैं इसे फेलियर नहीं बोल करके मैं इसे एक्सपीरियंस ही बोलूंगी, एंड दैट यू शुड डू. जब आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी मिलती है, ये एक अलग नेटवर्क है. आई एम टेलिंग यू, पैसों से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद की एक अपनी आइडेंटिटी खड़ा करना, और ये जो अलग कॉन्फिडेंस आपको देता है, nobody can give you. So earlier when we met earlier, so you mentioned that achieving something without losing yourself. So what does that mean to you in practice? Like, can you elaborate more about See, it? इसमें क्या होता है ना, जब आप कुछ अचीव करने निकलते हो तो आप कुछ चीजें ना लेट को नहीं करते, कुछ आपके एथिक्स होते हैं दैट यू विल कीप इट विथ यू. अच्छा, मैं ये चीज नहीं करती हूँ, मैं ये चीज नहीं पहनती हूँ, या मैं यहाँ पर नहीं जाती हूँ, आई डोंट डू दिस एंड दैट. तो कुछ एथिक्स सबके अपने अपने होते हैं. तो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि आप बहुत कुछ लूज करते हो सकता है आप क्या लूज करते हो. आप जब बिजनेस में डेडिकेटेड रहते हो, मैनी टाइम जैसे हमारा क्या होता है कि होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी, we can't celebrate the way people do Diwali, क्योंकि हम उस टाइम ऑन फिट रहते हैं to make other people feel a good Diwali festivities, right? तो ये एक तरीके के लॉस ना होकर के क्या होता है ना, when you be constant, आपको अपने एथिक्स संभालने चाहिए. एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट के बाहर जाकर के करते हैं. यू शुड मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर सर्टन थिंग्स. कहीं पे झुक जाना पड़े एक अलग बात है अच्छे के लिए, बट अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कहीं कुछ करना पड़े तो दैट इज नॉट डन. तो आई से कि दैट वन शुड मेंटेन
देयर ओन एथिक्स। एक हमारे खुद के एसओपीज होनी चाहिए टू डू एनीथिंग। So were there any moments when you felt you were drifting away from yourself, and how did you realign? We have seen many things around YouTube and media of how to realign and focus. What's your insights toward that? See, I've been through trauma, life की difficulties तो होते ही हैं, depression, tension, ये zonal तो आता ही है, but I've been through trauma. I hit with my this left eyes and तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में कि जहाँ से रिवर्स बैक होना या वापस उसी जोनल में आना डिफिकल्ट फील तो होता है, उससे ज़्यादा हार जाने वाला फीलिंग आता है। अभी हो गया, अभी नहीं होगा, पर ये कुछ ही टाइम तक का है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता सकती हूँ, जो बैड फीलिंग्स, डिप्रेशन और टेंशन है, ये जो बुरा लगना, ये इमोशनली ड्रेन हो जाना, ये बहुत कम वक्त वाला फीलिंग्स है, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, राइट। उससे ऊपर ये चीज़ नहीं रहती है। अगर आपने उस चीज पर कंट्रोल कर लिया, यू विल विन इन योर लाइफ एंड यू शुड फॉलो द सेम थिंग इन योर लाइफ दैट कि आपको जिसको जाने दें, कुछ वक्त उसको जस्ट लेने बात। मुझे पता है शायद शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, आप बहुत टेम्पर होते हो या वट एवर, कुछ भी एक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो जब आप उस टाइम अपने आप को संभाल लेते हो तो यू लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ। What has driven you to continue working on your business despite the challenges? माई पैशन। मैंने बताया मेरी पैशन है, आई एम वेरी एम्बिशियस वुमन। अभी भी मुझे ऐसा है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना है मुझे, एंड आई एम सुपर एम्बिशियस। हर बार मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ओह माय गॉड समथिंग इज गोइंग टू बी सो ग्रेट। सो ये मेरा एम्बिशियस होना ही मुझे बहुत आगे लेके जाता है। So, as an active member of the society, do you think women still face more adversity in the entrepreneurial world? Yeah, they face, but I would suggest and I would say that one should learn how to deal with it. We should deal. हमको डील करना है और हमें आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आने वाले और आने चाहिए, हम सीखते हैं, बट जो कुछ चीजें वुमेन को डील करनी पड़ती हैं, वो इतना स्ट्रांगली डिफेंड करके डील करो कि ताकि वो चैलेंजेस तुम्हारे बाद वाली जो वुमन एंटर हो रही है ना बिजनेस में, उनको फेस नहीं करना पड़े, ताकि सोसाइटी को एक, सोसाइटी हो या कॉर्पोरेट हाउस हो, वहाँ पे एक होना चाहिए कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए या वुमेन के लिए ये चीजें अवेलेबल है। और ये रियलाइज हो कि वन शुड नॉट डू सर्टन थिंग्स विद अ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट हो या उससे ज्यादा कुछ भी चीजें सी काम करते हैं, वहाँ पे छोटा मोटा कुछ भी होता है, तो वो चीजें ना हो, वैसा एग्जाम्पल आप खुद सेट करो। So, what habit, skill और mindset did failure force you to build? तो आपने इतना बड़ा मिस्टर कैफे खोला है, तो उसमें you might have faced any failures. So, what's one habit, skill और mindset that failure forced you to build? कि ये तो मेरे पास mindset होगा तो failure मेरा कुछ नहीं होगा। See, when you have a strong mindset towards your goal, जैसे मैंने बताया, दिस इज पार्टनरशिप वेंचर, राइट, टुगेदर वी आर डूइंग। तो जब आपका एक माइंडसेट स्ट्रांग होता है कि आप ये चीज़ कर लोगे, एक है जो बनाता है, दूसरा है जो चलाता है। जब आपको पता है आप इतनी ऑडियंस लेकर आ जाओगे, यू शुड बिलीव इन योर, पहले तो स्किल पे बिलीव होना चाहिए, एंड यू शुड नो द मार्केट ओवर, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों मार्केट होता है, आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ कब कैसे जाता है। तो आपको पता है, पहले तो अपना पैशन है, तो बाई डिफॉल्ट इसको करोगे। बिना पैशन वाले चीज़ों में आप जाकर 9 से 5 बैठ जाओगे, भले कितना ही सैलरी मिल रहा है, बट वो मैटर ही नहीं करता है आपके लिए। अभी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपना स्किल यूज कर रहे हो, और जितना आप अपना स्किल यूज करते जाओगे ना, यू विल डेवलप डे बाई डे। तो यहाँ पे सेम थिंग हुई है, गेट डेवलप। ये जैसे कि रूफटॉप हमारा पहला प्रोजेक्ट है, अब तक हमारे डाइनिंग वाले थे, राइट, दिस इज रूफटॉप। अब पहले लगा कैसे चलेगा क्या होगा, बट वी नोटिस पीपल आर लाइकिंग ओपन स्पेसेस। लोगों को खुली जगह पसंद है, लोगों को नेचर पसंद है, लोगों को ओपन में बैठना पसंद है। तो हमें एक नई चीज का आइडिया आ गया, हमें लोगों की नई चॉइस का पता चल गया कि लोगों को एक्चुअली क्या पसंद है, हाउ दे फील कंफर्ट। सो ये भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है। तो फेलियर का डर, जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट हम उसमें से बाहर आकर के वी नोटिस दैट पीपल लाइक अस। Is there any one belief you hold that people might consider irrational but has worked wonders for you? सॉरी करेंगे, कोई ऐसा एक बिलीफ जो लोगों को लगता है कुछ काम का नहीं है, बट इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर यू, लाइक समथिंग जो आपको उल्टे तरीके से काम आया। Okay, see, I'm telling you, people call me like a social media influencer. So I never work to be an influencer. मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी influencers बनने के लिए काम नहीं किया था। In 2018 what happened? I won KG Rollies winner. एक एथलीट का, जिम का, बहुत अच्छा, मतलब बड़े अच्छे लेवल पे गेम प्लान किया था KG फिटनेस में। तो
So I won in that. And even it happened again in 2019. I was the first runner up. तो 18 में जो विनर था तो उसके लिए कहा गया था कि they will do multiple ads and they will shoot for the companies and तो आप देख रहे हो, आप जीत गए हो, तो आप बड़ी सारी स्क्रीन पे दिख रहे हो, आप जिम की सबसे छोटी बड़ी सारी स्क्रीन पर दिख रहे हो। आई वॉज वेरी शॉक टू माई सेल्फ। मेरे पास आज भी वो वीडियो है जो अपना आज भी क्लब है, वो इट यूज टू बी केजे फिटनेस। तो मैं रोड पे खड़े होकर के, मुझे पता है मेरा वहाँ पे एड चलता था, तो मैंने पूरा उसे रिकॉर्ड किया है। आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई वॉज जस्ट सो वंडर कि क्या हो गया। मैं सिर्फ गेम खेलने गई थी एंड आफ्टर दैट आई गेटिंग अप्रोच लाइक ओके हमारा ये ऐड करना है। तब तो आई एम टेलिंग यू देयर वाज नो ट्रेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर इन 18-19 की बात करें। ये इन्फ्लुएंसर्स वाला ट्रेंड एकदम से चल पड़ा आफ्टर द लॉकडाउन एंड आई वाज डूइंग सिंस लाइक 17-18 वर्कआउट की वीडियोस बनाना, एक्सरसाइज की वीडियोस बनाना, मैं कुछ नया कर रही हूँ उसके वीडियो बना करके पोस्ट कर देना, ये मेरा शौक रहा है। तो पता है ये चीज ने वंडर कर दिया। आई बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड टिल नाउ पीपल आर कॉलिंग मी लाइक ओके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और वहां से मैंने अपना अपीयरेंस सोशली, फैशन में, ट्रेंड पॉप में, बड़े बड़े ब्रांड के डिजाइनर्स में या स्पोर्ट्स की चीजें हो, वहां पे मेरा अपीयरेंस रहता है एंड दैट मेड एक्चुअली वंडर्स फॉर मी। So, where do you see women entrepreneurship heading in the upcoming years, especially in cities like Surat? Oh my God, मतलब अमेजिंगली, बहुत ड्रास्टिक। अभी तो हर जगह देखो तो आपको मतलब वुमन एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं बची है। दे आर ऑलरेडी सो मच एम्पावर्ड, दे डोंट नीड टू बी गेट एम्पावर्ड, दे जस्ट नीड टू बी कांस्टेंट। और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सूरत की बात बताऊं, ग्रोइंग लाइक वाव। और यहाँ की वुमेन्स की बात करूं तो अभी तो जेंजी में ही देखा जा रहा है कि दे आर दे आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। उनके अपने आप लुक एट योरसेल्फ वुमन। ओके, तो वुमन की अगर मैं बात करती हूँ, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, दे आर मोर एक्टिव, सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। So finally, what's one impactful quote or message that you would like to leave for the young aspiring women to start something ahead in their life? जस्ट बी पैशनेट एंड बी मोर एम्बिशियस। कोई गलत बात नहीं है ज्यादा सपने देखना, ज्यादा एम्बिशियस बनना। जरूरी नहीं कि हर कुछ पूरा होता है, बट यस यू शुड बी। जैसे मैंने बताया मैं करती जाती हूँ, बट मैं इतनी एम्बिशियस हो चुकी हूँ हर चीज को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज आती है तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, और वो हो जाता है। उसके बाद नया कुछ मुझे मिलता ही जाता है। बट यू नीड टू वर्क ऑन टू अचीव वन बाय वन एंड यू विल डेफिनेटली रीच द गोल वेयर यू विल बी हैप्पी, जहाँ पे आप एक तरफ बैठ करके अपनी प्रोफाइल हो या अपने आप को ये सोच पाओगे कि यू मेड इट, कुछ बने हो आज। तो बिना कुछ बने इस दुनिया से नहीं जाना है, दैट्स अ सिंपल फंडा। Okay, thank you so much. Thank you so much, John. So glad to see you.